पार्टिसिपेंट 1 मैं हूँ। और मेरा वो भी खुला हुआ माइक। बच्चे हैं भी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जी, हम पढ़ रहे थे कुछ स्पोकन के सेंटेंसेस और कुछ ग्रामर हमने पढ़ ली थी, और अब हम देखने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्फिनेटिव है। एक मिनट की ब्रेक लीजिएगा। वो 36 हो गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मस्दर आपको पता है अरबी ज़ुबान में भी बहुत अहम होता है। वालेकुमुस्सलाम टू एवरीवन। और
इसको अंग्रेज़ी में मज़दर को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। और इसमें मज़दर में क्या होता है जनाब, ज़रा नोट फरमा लें। मज़दर अंग्रेज़ी में नाम है TO2 और उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म का। अब सारे जुमलों में आप नोट करेंगे कि टू आएगा और फिर पहली फॉर्म आएगी। क्या आएगा? टू और पहली फॉर्म आएगी उसमें। तो अब आपके सामने मज़दर जो खुला हुआ है उसको देखें। तो अब हम इनके जुमले भी देखते हैं। ये फार्मूला देखें दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, फिर टू और फिर वर्ब यानी फेल, फिर उसकी पहली फॉर्म और फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो मेरा ख्याल है आप मज़दर की अंग्रेज़ी जान चुके हैं, इन्फिनिटिव, और मज़दर का इस्तेमाल भी जान चुके हैं, टू और पहली फॉर्म। अब आइए इनको जुमलों में इनकी मिसालें देखते हैं। मसलन पहला ही फ़िक्रा है मुझे जाना है, आई एम, मुझे टू गो, जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है। और अगर वो मुझे आना है तो आई एम टू कम। अगर बारिश होनी है, इट इज़ टू रेन। तुम्हें जाना है, यू आर टू गो। उसे जाना है, शी हैज़ टू गो। उसे जाना है मुज़क्कर को तो ही इज़ टू गो। मुझे आना है, आई एम टू कम। उसे आना है, शी इज़ टू कम। उन्हें आना है, दे आर टू कम। तो मुझे नहीं जाना है, ये इसका नेगेटिव है, नाफिया है। आई एम नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ये नोट फरमा लें। क्या मुझे जाना है, तो ये है एम आई टू गो। अब सवालिया बनाने का आपको तरीका भी आ गया कि आई एम को एम बाहर ले आए ना, तो एम आई कर दें, तो ये बन गया क्या मुझे जाना है। हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, वी आर टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, वी आर, वी के साथ आर आता है, इसको वो ही नहीं पढ़ना, वी पढ़ना है। तो वी आर टू डू यानी करना है, ए लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम। तो वी आर टू डू ए लॉट ऑफ वर्क, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। इसी तरह हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, वी आर नॉट टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, वी आर नॉट टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। क्या हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, आर वी टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। क्या हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, तो आर वी आर हो जाएगा, आर वी टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। उसने अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो ही इज़ टू गो, ये तो हो गया ना, उसने जाना है। तो मिलने, टू सी, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये मज़दर हो गया, टू सी हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से। तो ही हो तो अपना हिज, शी हो तो अपना हर, दे हो तो अपना देयर। ये ऐसे ज़मीर अपने मर्जा की तरफ लौटती है ना। तो ही इज़ टू गो टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से मिलने नहीं जाना है, तो ही इज़ नॉट टू गो टू सी हिज फ्रेंड। और आगे है, इज़ ही टू गो टू सी हिज फ्रेंड, सवालिया हो गया, क्या उसने अपने दोस्त से मिलने जाना है। अच्छा जी, आगे आ जाइए। मैंने आपको एक अहम बात बतानी है, आई एम टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम टू टेल यू, मुझे आपको बतानी है, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक अहम बात। मैंने आपको एक अहम बात नहीं बतानी है, आई एम नॉट टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या मैंने आपको एक आम बात बतानी है, एम आई टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट का मतलब अहम, एन एक आर्टिकल है, इसका मतलब एक, टेल का मतलब बताना, थिंग का मतलब चीज़, आई एम मैं या मुझे, और टू टेल मज़दर है।
हमें लाहौर जाना है, वी आर टू गो टू लाहौर, वी आर टू गो, ये हो गया हमें जाना है। गो के बाद हमेशा टू आता है, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट। लेकिन अगर दो जगहों पे टू नहीं आता, एक अगर कहे ना मैंने घर जाना है तो अंग्रेज़ कहता है वी आर गोइंग होम, गोइंग टू होम नहीं कहता। और दूसरा, मैंने बैरून मुल्क सफ़र करना है तो वी आई एम टू गो अब्रॉड, गो के बाद अब्रॉड आ जाए, बाहर के मुल्क, या होम आ जाए तो फिर टू नहीं आता। वरना हर जगह गो के बाद टू आता है, गो टू स्कूल, गो टू पार्क, गो टू मस्जिद। हमें लाहौर नहीं जाना है, वी आर नॉट टू गो टू लाहौर। दो टू आ रहे हैं, एक मजदर के साथ और एक गो के बाद टू चुके आता है, उसूल है, इस वजह से आ रहा है। क्या हमें लाहौर जाना है, आर वी टू गो टू लाहौर। हमने इंग्लिश सीखनी है, वी आर टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की अंग्रेज़ी आ गई आपको, लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश नहीं सीखनी है, वी आर नॉट टू लर्न इंग्लिश। आर वी टू लर्न इंग्लिश। इन जुमलों को ज़रा 2-3 मिनट की ब्रेक है, दोहराएं ज़रा, इनको देखें ज़रा, दोहराएं। अच्छा, जी हम वापस आ चुके हैं। अब मज़ीद देखिए जुमलों को। ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलनी है। खेलनी है, जाना है, आना है, ये है ही इज़ टू प्ले क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेलनी है, ही इज़ नॉट टू प्ले, तो मज़दर से पहले नॉट लगाना है, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट खेलनी है, इज़ ही टू प्ले क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट खेलनी है, इज़ ही टू प्ले क्रिकेट। लड़कियों ने क्लासरूम सजाना है, द गर्ल्स आर टू, ज़्यादा है ना जमा, तो इमदादी फेल भी जमा का। द गर्ल्स आर टू डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट द क्लासरूम। द गर्ल्स आर टू डेकोरेट द क्लासरूम। अच्छा, लड़कियों ने क्लासरूम नहीं सजाना है, द गर्ल्स आर नॉट टू डेकोरेट द क्लासरूम। क्या लड़कियों ने क्लासरूम सजाना है, आर द गर्ल्स टू डेकोरेट द क्लासरूम। उन्हें कॉलेज जाना है, दे आर टू, दे आर गो टू कॉलेज, ये ज़रा जुमला मिस प्रिंटिंग हो गई है। दे आर टू गो टू कॉलेज, ए आर के बाद भी टू लगना है, यहाँ आप अपने तरफ नोट कर लें कॉपी में, यहाँ रह गया लिखने से। तो दे आर टू गो, ये मज़दर हो जाएगा ना टू गो, फिर गो के बाद टू, एक और उसूल, तो दे आर टू गो टू कॉलेज। जैसे ये आगे लिखा हुआ है, दे आर नॉट टू गो
टू कॉलेज, दे आर नॉट टू, इधर भी मिस हो गया, उन्हें कॉलेज नहीं जाना है, दे आर नॉट टू गो टू कॉलेज, ये 2 टू 1 है, ये सारा जुमला ही मिस प्रिंटिंग है। क्या उन्हें कॉलेज जाना है, आर दे टू गो टू कॉलेज, जैसे ऊपर 2 जगहों पे टू आया था, यहाँ पे भी आना है। अच्छा, माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, द मदर इज़ टू फीड हर किड या चाइल्ड, किड ज़रा आमियाना लफ्ज़ है, कोलोकियल बोलचाल में इस्तेमाल हो जाता है। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, दी मदर, ख़ास हो गई तो दी लगा दें, दी मदर इज़ टू फीड, फीड होता है पिलाना और इसका इस्म है फूड, खाना, तो खाना खिलाने की अंग्रेज़ी फीड है, फीड द पुअर, गरीब को खिलाओ, इसी से फीडर बना लफ्ज़, जो बच्चों का बर्तन होता है जिसमें वो पीते हैं। दी मदर इज़ टू फीड हर किड या चाइल्ड, माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, दी मदर इज़ नॉट टू फीड हर चाइल्ड और केयर, क्या माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, इज़ दी मदर टू फीड हर किड और चाइल्ड। बच्चों ने पतंगे उड़ानी है, द चिल्ड्रन, एक बच्चा हो तो चाइल्ड, ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर टू फ्लाई काइट्स, फ्लाई उड़ाना, काइट्स पतंगे, बच्चों ने पतंगे नहीं उड़ानी, द चिल्ड्रन आर नॉट टू फ्लाई काइट्स। क्या बच्चों ने पतंगे उड़ानी है, तो आर बाहर ले आए, उसी तरह आर दी चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स। अच्छा, आखिरी जुमला देखते हैं, यू आर टू स्टे हेयर टिल वी रिटर्न, तुमने हमारे यहाँ आने तक यहाँ ठहरना है, तुमने हमारे आने तक यहाँ ठहरना है, यू आर टू स्टे हेयर, यू आर टू स्टे हेयर, तुमने यहाँ ठहरना है, टिल तक, वी हम, रिटर्न वापस आए, तो यू आर टू स्टे हेयर टिल वी रिटर्न, तुमने हमारे आने तक यहाँ ठहरना है। उसने क्रिकेट नहीं खेलनी है, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेलनी है, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेलनी है, ही इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, क्या तुमने हमारे आने तक यहीं ठहरना है, आर यू टू स्टे हेयर, क्या तुमने यहाँ ठहरना है, टिल वी रिटर्न, यहाँ तक कि हम लौट आए। हर एक ने इसी दिन काम मुकम्मल करना है, एवरीवन, हर एक कहें तो एवरीवन, एवरीवन इज़ टू कंप्लीट द वर्क, हर एक को काम मुकम्मल करना है उसी दिन, द सेम डे। और यहाँ जुमला बदल गया, आगे नाफिया में, लड़कियों ने क्लासरूम नहीं सजाना है, द गर्ल्स आर नॉट टू डेकोरेट द क्लासरूम, क्या हर एक ने उसी दिन काम मुकम्मल करना है, पहले वाला जुमला आ गया, इज़ एवरीवन टू कंप्लीट द वर्क द सेम डे। मैंने सबको जगाना है, आई एम टू वेक अप एवरीबॉडी, मैंने सबको जगाना है, आई एम टू वेक अप होता है जगाना, सबको एवरीबॉडी। उन्हें कॉलेज नहीं जाना है, दे आर नॉट टू गो टू कॉलेज, ये नॉट के बाद भी टू लगाएं, टू नहीं लगा हुआ, दे आर नॉट टू गो, ये मजदर बन गया, फिर गो के बाद अलहदा उसूल है टू का, दे आर नॉट टू गो टू कॉलेज। क्या मैंने सबको जगाना है, एम आई टू वेक अप एवरीबॉडी, मैंने उससे कल मिलना है, आई एम टू सी हिम टुमारो, आई एम टू सी हिम, मैंने उससे मिलना है, टुमारो कल। आई एम नॉट टू सी हिम टुमारो, मैंने उससे कल नहीं मिलना है। क्या मैंने उससे कल मिलना है, एम आई टू सी हिम टुमारो। हमारी शादी अगले महीने होनी है, वी आर टू बी मैरिड, शादीशुदा होना आ गया ना इसलिए जुमले में, तो टी टू बी हो गया, तो आई एम टू बी मैरिड, वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, हमारी शादी अगले महीने नहीं होनी है, तो फिर क्या हो गया जी, वी आर नॉट टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो आर वी टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। इन जुमलों को दोहराएं ज़रा, 2 मिनट की ब्रेक है, इनको दोहराएं।
देखें, मैं ये ऊपर खोल देता हूँ स्क्रीन पहले जुमलों से, इनको ज़रा देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब हम आखिरी पेज अपना आज का पढ़ने लगे हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने सुबह सवेरे निकलना है। वी आर टू लीव, लीव होता है किसी जगह के लिए निकल पड़ना। वी आर टू लीव अर्ली, अर्ली सवेरे। इन दी मॉर्निंग, तड़के तड़के, सुबह सुबह। हमने सुबह सवेरे नहीं निकलना है। वी आर नॉट टू लीव अर्ली इन दी मॉर्निंग। वी आर नॉट टू लीव अर्ली इन दी मॉर्निंग। क्या हमने सुबह सवेरे निकलना है? आर वी टू लीव अर्ली इन दी मॉर्निंग। उसने आज ही गाड़ी को ठीक करना है। ही इज़ टू फिक्स द कार। फिक्स होता है मुरम्मत करना, कोई हल निकालना, गाड़ी को मैकेनिकल काम करके ठीक कर देना। तो ही इज़ टू फिक्स द कार टुडे। टुडे का मतलब अल यौम, आज के दिन। कार सैयारा, कार। उसने आज ही गाड़ी को ठीक नहीं करना है। ही इज़ नॉट टू फिक्स द कार टुडे। क्या उसने आज ही गाड़ी को ठीक करना है? इज़ ही टू फिक्स द कार टुडे। सदर ने कल बयान देना है। द प्रेसिडेंट, सदर एक ओहदा है, तो द प्रेसिडेंट। और अगर वज़ीर आज़म है तो प्राइम मिनिस्टर, और अगर वज़ीर आला है तो उसका अगला जुमला आ रहा है चीफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज़ टू मेक द स्टेटमेंट टुमारो। बयान देना, गिव द स्टेटमेंट, मेक द स्टेटमेंट, इशू द स्टेटमेंट, ये सारी अंग्रेज़ी ठीक है। और टुमारो के स्पेलिंग भी देख लें। टुमारो में एक एम है और दो आर है। एक एम है और दो आर है, और तीन ओ हैं इसमें, इत्तिफाक है। तो अक्सर ये गलती बड़े करते हैं बच्चे, डबल एम लिख देते हैं और एक आर, तो ये दुरुस्त नहीं। सदर ने कल बयान नहीं देना है। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट टू मेक द स्टेटमेंट टुमारो। क्या सदर ने कल बयान देना है? इज़ द प्रेसिडेंट टू मेक द स्टेटमेंट टुमारो। वज़ीर आला ने नई सड़क का इफ्तिताह करना है। तो द चीफ मिनिस्टर इज़ टू इनॉग्रेट द न्यू रोड। तो आपके लिए ज़ख़ीरा अल्फाज भी इसी में ही आ रहे हैं जो अक्सर आप पूछते हैं। तो वज़ीर आला ने जो इफ्तिताह करना है, अरबी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है इफ्तिताह, तो ये बाब इफ्तियाल से है। चीफ मिनिस्टर इज़ टू इनॉग्रेट, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इनऑग्रेट। इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, इफ्तिताही तकरीब। तो दी चीफ मिनिस्टर इज़ टू इनॉग्रेट द न्यू रोड। और अगर नाफिया है तो द चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट टू इनॉग्रेट द न्यू रोड। इज़ द चीफ मिनिस्टर टू इनॉग्रेट द न्यू रोड, ये इसका इस्तिफामिया है। मेयर ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखना है। द मेयर, मेयर समझ लें नाजिम जैसे होता है। द मेयर इज़ टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉस्क। संगे बुनियाद रखना, इसकी अंग्रेज़ी भी आ गई। ले होता है बिछाना, रखना।
फाउंडेशन बुनियाद, स्टोन पत्थर, तो संग पत्थर को ही कहते हैं ना फारसी में। तो द मेयर इज़ टू ले द फाउंडेशन, तो मेयर को, नाजिम को रखना है संगे बुनियाद ऑफ द मॉस्क, मस्जिद का। मेयर ने मस्जिद का संगे बुनियाद नहीं रखना है। द मेयर इज़ नॉट टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉस्क। का क्या मेयर ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखना है? इज़ द मेयर टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉस्क। अच्छा, ये मैं, आप इसको दोहराएं ज़रा, 2-3 मिनट की ब्रेक है, थोड़ी लंबी ब्रेक दे देते हैं। आप मैसेज कर रहे हैं कि हम पढ़ने लगते हैं तो आप पेज चेंज कर देते हैं, तो जनाब माजरत ख़्वाह हैं, अब आपको 2-3 मिनट दे देते हैं, आप पढ़ लें इसको।
ये इनको बता दूं कि ये पढ़ानी तो नहीं ना, नहीं पढ़ानी, ये बता दूं वो किताब का नाम है कॉमन इंग्लिश वोकेबलरी और इसका सफ़ा ये 39 से पढ़ते रहे। माइक ऑन है। अच्छा अच्छा, ओके वी आर बैक सर। तो ये किताब आपके सामने खुली हुई है जो शेयर की जा चुकी है आपके साथ ग्रुप में, और अब आपने करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप लोग जो सवालात पूछते हैं ना वो आप पूछते हैं वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज से मुतल्लिक। तो ये किताब बड़ी अच्छी शेयर कर दी गई है आपके साथ, तो इसमें ना ये पढ़ते रहें सफ़ा 39 से। इसमें हज़ारों की तादाद में वोकेबलरी के अल्फाज हैं, तो इसमें आपको मिल जाएंगे बहुत से अल्फाज और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। टॉपिक के नाम और ये टॉपिक के नाम भी आ रहे हैं, ये देखें, एनिमल्स, मूवमेंट्स, और फिर ये आगे परिंदे आ गए हैं, देखें ये बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन तोता जैसे लिखा हुआ है, इसको अंग्रेज़ी में ऑस्ट्रेलियन पैरट कहते हैं। और ये इसी तरह ये चमगादड़ बैट है, चूज़ा चिकन है, मुर्गा कॉक है, ये सारे इसमें ये बहुत है। ये तो अंग्रेज़ों को नहीं आते इतने सारे, तो हु नोज़, बहुत है सर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आइए हम अब अपने असबाक की तरफ, आखिरी हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सही हेलो ये टॉपिक है। ये ऑडियो भी हम चलाएंगे, इसमें खोलो। अच्छा अभी था, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ले सर, अब आपके सामने ये जो नया सबक आ गया है आपकी स्पोकन क्लास का, सेइंग हेलो वाला, किसी से मुलाकात करनी है तो अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, हाय मैथ्यू। मैथ्यू आपका क्या हाल है, हाय मैथ्यू, ये मतलब है। जी वक्त के बारे में इंतज़ामिया कुछ करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हाउ इज़ इट गोइंग, तो वो कहता है जी कैसा चल रहा है, वक्त कैसा गुजर रहा है आपका, हाउ इज़ इट गोइंग। जी कोशिश करते हैं मुफ्ती साहब 7:30 से 8:30 कर लें। अच्छा वो जवाब देने वाला
कहता है खातून के जवाब में ग्रेट, यानी हमारी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स। हाउ अबाउट यू लीज़ा? वो कहता है आपका क्या हाल है लीज़ा? अच्छा, इसी तरह यहाँ पर राइट साइड पे देखिए जी, कोशिश करेंगे 7:30 से 8:30 टाइम कर लें। अब आगे आ गया है जनाब, आई एम जस्ट फाइन एलेक्स, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इस तरह से गुड मॉर्निंग मिस्टर, सबाह अल खैर, कैफुल हाल, तुम्हारा क्या हाल है? तो गुड आफ्टरनून लिंडा, हाउ आर यू, आपका क्या हाल है? वो कह रहे हैं जी गुड इवनिंग, मसाह अल खैर मिसेस मोगन, हेलो मिस चैन, हाउ आर यू डूइंग? तो ये आपने देखा कि ये अल्फाज बोले जा रहे हैं। प्रीटी गुड, बिल्कुल ठीक, थैंक्स, हाउ आर यू डूइंग, आपका क्या हाल है? आई एम ओके, थैंक यू, आपका शुक्रिया। इसी को मैंने रिवाइज करना है। ये इसको क्वेश्चन ज़रा बोले, रिवाइज करें। क्वेश्चन बोले और आंसर। आप इनको ज़रा प्रैक्टिस करें, जो हमने पढ़ा है, जो आपके सामने है, इनको क्वेश्चन आंसर में आप एक दूसरे के साथ पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर करें इसको, फिर आगे चलते हैं, फिर इसकी ऑडियो भी चलाते हैं।
जी बस ऑडियो चलाने लगे हैं और आप इसको फिर एक दफ़ा सुनिए ज़रा, मैं ऑडियो चलाता हूँ। CD1, Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Actus. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. And single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. नंबर 7 Her name is Ms. Anderson. 6 Page 4, Exercise 7, Saying Hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Page 5, Exercise 8. जी यहीं से हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। तो आज हम सवाल नहीं लेंगे कि कुछ आज वक्त बिल्कुल नमाज का भी हो गया है। ग्रुप में आप सवाल कर लीजिएगा। तो कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर यहीं से आगे चलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।